हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये हैं ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों के लिए, यानी कि जो लोग बीए से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट ले रखा है और साथ ही साथ वो सेकेंड सेमेस्टर में है। तो उन लोगों के लिए ये जो नोट्स दिखाई दे रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नोट्स से पिछली बार बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे और एक ही वीडियो में ये वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न हम कह सकते हैं इसको। बहुविकल्पी प्रश्न है और इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आया हूँ। इसमें से लगभग 100 प्रश्न हैं और एक ही वीडियो में कोशिश करूँगा कि ये सारे 100 प्रश्नों को करा दूँ। अगर जो ये 100 प्रश्न आप लोग देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। आइए बिना समय गंवाते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, किसने कहा राजनीति विज्ञान का आरंभ व अंत राज्य के साथ होता है। तो ये स्टेटमेंट है, गार्नर ने कहा है। एक दूसरा प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। मैं फटाफट क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं और आप लोग इसको देखते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का अर्थ है किसको, क्या, कब और कैसे होता है। किसका कथन है। तो ये हेरल्ड लासवेल का कथन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, किस विचारक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है। यानी कि कौन सा विचारक कहता है कि राजनीति विज्ञान जो उसमें हम सरकार का अध्ययन करते हैं, ये लीकाक कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना है। तो मैटलैंड है जो कहता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किस विचारक के अनुसार राजनीति विज्ञान नियंत्रक व नियंत्रित के व्यापक संबंध का अध्ययन है। तो ये स्टेटमेंट है, ये कैटलिन का। कैटलिन इस प्रकार की बात कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में नियंत्रक और नियंत्रित का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, किसने राजनीति विज्ञान को मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन माना है। तो ये पिनोक एवं स्मिथ ने माना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और इसके राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई, पर यह अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। किसका कथन है। यह अरस्तु का कथन है। अगला क्वेश्चन है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस किसकी रचना है। तो ये हरमन हेलर की रचना है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। मित्रों, अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विज्ञान और कला का परस्पर विरोधी होना जरूरी नहीं, कला विज्ञान पर आधारित हो सकती है। ये किसने कहा है। विलियम एसलिंगर का स्टेटमेंट है, विलियम एसलिंगर ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत सारे प्रश्न इससे मिलने वाले हैं, इतना तो समय आपको देना ही पड़ेगा अगर जो कुछ नंबर हासिल करने हैं तो। बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी। तो निगमनात्मक। अगला प्रश्न कह रहा है, किस विचारक ने आगमनात्मक पद्धति की शुरुआत की थी। तो अरस्तु ने। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, किसने कहा संपूर्ण इतिहास राजनीति का दर्शन है। यानी कि संपूर्ण राजनीति जो है इतिहास का दर्शन है। किसका कथन है। ये लास्की कहता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, आधुनिक सरकार के सिद्धांत और व्यवहार नामक पुस्तक लेखक के कौन है। तो हरमन फाइनर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो लॉर्ड ब्राइस हैं। थॉमस मोर की पुस्तक यूटोपिया का संबंध किस अध्ययन पद्धति से है। तो ये दार्शनिक पद्धति से है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, किसने कहा राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं। ये स्टेटमेंट है सीले का। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है, फटाफट देखते रहिए आप लोग और इसको नोट करते रहिए। किसके अनुसार इतिहास का बहुत कुछ भाग राजनीति विज्ञान है। ये कहा है किसने। लीकाक ने। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार राजनीति विज्ञान की जड़ें मनोविज्ञान में निहित है। ये ब्राइस का कथन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा राजनीति विज्ञान और समाज विज्ञान अखंड है और एक ही तस्वीर के पहलू हैं। ये कैटलिन का कथन है। अगला प्रश्न कह रहा है, किसके अनुसार किसी युग के संपूर्ण राजनीतिक जीवन के स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही करती हैं। ये कार्ल मार्क्स का कथन है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। कौटिल्य।
नागरिक शास्त्र पद्धति लेख किसकी पुस्तक है? जॉन लॉक की। किस विचारक ने राजनीति विज्ञान व भूगोल के बीच घनिष्ठ संबंध स्पष्ट किया है? तो ये बोंदा ने किया है। अगला प्रश्न है, यूरोप में औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? डेविड इट्सन को माना जाता है। राज्य कुलों, परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। किसका कथन है? ये अरस्तु का कथन है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5040 होनी चाहिए, इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे राज्य का जो आवश्यक तत्व नहीं है वो है नैतिकता, बल्कि राज्य का आवश्यक तत्व संप्रभुता भी है, भूभाग भी है और सरकार भी है। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं जनसंख्या। ये राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, संप्रभुता, भूभाग, सरकार और जनसंख्या। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि राज्य का आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है? तो नैतिकता यहाँ पर नहीं है, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इन तीनों में से जो आपको दिखाई दे रहा है संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, संप्रभुता राज्य का वह लक्षण है जो राज्य के अध्ययन अन्य समुदायों को अलग करता है। किसका कथन है? ये कथन है गैटिल का। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्य की सबसे मान्य परिभाषा किसकी है? तो गार्नर की है। राज्य की सबसे मान्य परिभाषा किसकी है? गार्नर की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। किसका कथन है? मैकाइवर का कथन है। अगला प्रश्न कह रहा है, मेफ्लावर पैक्ट किससे संबंधित है? सामाजिक समझौते से। मेफ्लावर पैक्ट ये सामाजिक समझौते से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है, गार्नर ने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है, विकासवादी सिद्धांत का समर्थन किया है। रॉबर्ट फिल्मर के अनुसार जेम्स राजा किस सिद्धांत का समर्थक था? तो दैवी सिद्धांत का समर्थक था। राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? विकासवादी सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, नौकरशाही को नवीन निरंकुशता किसने कहा है? लॉर्ड हेवार्ट ने कहा है। लॉर्ड हेवार्ट ने। अगला प्रश्न है, किसने कहा समाजवाद गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला मत्य है? किसका कथन है? ये रेमजे मेयर का कथन है। अगला प्रश्न है, वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करती है? किसका कथन है? ये फ्रीमैन का कथन है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है मानवीय चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है और स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं, अधिकार राज्य की मांग करते हैं? किसका कथन है? ग्रीन का कथन है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है, राज्य के आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। किसका कथन है? ग्रीन का कथन है। अगला प्रश्न है, संप्रभुता राज्य और प्रजाजन के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश नहीं होता। कथन है किसका? ये जीन बोधा का कथन है। अगला प्रश्न है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये बिलोबी का कथन है। अगला प्रश्न कह रहा है, संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया है जीन बोधा ने। अगला प्रश्न कह रहा है, लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो रूसो को माना जाता है। लेक्चर आर ज्यूरिप्रूडेंसी के लेखक कौन है? तो ये आइंस्टीन है। अगला प्रश्न कह रहा है, संप्रभुता के एकत्ववाद सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन कौन से हैं? तो हालैंड हैं, किल्सन हैं, बेंथम, आइंस्टीन, बोधा, हिंगल, हाब्स, ये सभी एकत्ववाद संप्रभुता के समर्थक है। मित्रों, मैं फटाफट प्रश्नों को करा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर अपने दोस्तों तक करें। बढ़ते अगले प्रश्न पर, संप्रभुता के बहुलवादी विचारक हैं, यानी कि संप्रभुता की जो यहाँ पर संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत के समर्थक ये लोग हैं और संप्रभुता के बहुलवादी विचारधारा के समर्थक ये लोग हैं। ग्रियक, मैकलैंड, फिनिंग्स, डिग्वी, फ्रेड, पालबंकर, लिंडले, डर्कहैमर, अर्नेस्ट बार्कर, कोल्लास्की, ये सभी बहुलवादी संप्रभुता के समर्थक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसने कहा राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों है? मैकाइवर का स्टेटमेंट है। किसने कहा कानून के विरोध का अधिकार शरीर के
लिए औषधि है, प्रतिदिन का भोजन नहीं। तो ये वर्ग का कथन है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक युग में कानून का स्रोत क्या है? तो व्यवस्थापिका आधुनिक युग में कानून का स्रोत मानी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस विचारक के अनुसार यदि कानून का पालन भय से नहीं वरन उसके औचित्य के कारण करते हैं? ये कथन है ह्यूगो क्रैब का। अगला प्रश्न कह रहा है, आंख के लिए आंख तथा दांत के लिए दांत का नियम का दंड किस सिद्धांत से संबंधित है? ये तो प्रतिशोधात्मक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस देश में मृत्युदंड समाप्त नहीं किया गया है? तो भारत में नहीं किया गया है। 20वीं सदी में मृत्युदंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कलवर्ट इसके लेखक हैं। बेंथम ने किस प्रकार के सिद्धांत का समर्थन किया? तो सुधारक सिद्धांत का समर्थन किया। नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? तो जेएस मिल नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और वह सर्वत्र जीरो में जकड़ा है, किसका कथन है? रूसो का कथन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है लास्की और ग्रीन, ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है। ये कथन किसका है? ग्रीन का कथन। अगला प्रश्न है, किसका कथन है? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, जॉन लॉक का कथन है। अगला प्रश्न कह रहा है, भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे प्रबल समर्थक है कौन? भाषण की स्वतंत्र जेएस मिल। किस विचारक का मत था कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं? डी टाकविल का। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई, किसका कथन है? लॉर्ड एक्टन का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानूनों के समक्ष संरक्षण का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को अवैध घोषित किया गया है? 17 में। संपत्ति की असमानता स्वतंत्रता का विरोधी है, कौन कह रहा है? लास्की। कौन विचारक समानता व स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक मानता है? तो ये लास्की मानता है। यहाँ पर पूरक लास्की मानता है और स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, कौन मानता है? डी टाकविल मानता है। प्रश्न ये अक्सर बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। अगला प्रश्न है, जिस राज्य में न्याय नहीं रहता वह डाकुओं का झुंड मात्र कहे जाते हैं, ये कथन किसका है? ये अंगस्टाइन का कथन है। यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया? नैतिक पहलू पर बल दिया। अरस्तु के अनुसार न्याय कितने प्रकार के हैं? 2, वितरणात्मक और सुधारात्मक। अगला प्रश्न कह रहा है, अर्नाल्ड बैचड ने अपनी पुस्तक में न्याय के सिद्धांत का उल्लेख किया, पॉलिटिकल थ्योरी का। अर्नाल्ड बैचड ने न्याय के 2 सिद्धांत कौन से रूप में बताए हैं? परंपरागत और अपरंपरागत। ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस पॉलिटिक्स एंड थ्योरी के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अर्नेस्ट बार्कर। न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था तथा मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग, किसका कथन है? प्लेटो का कथन है। समस्त राजनीतिक जीवन का मूल आधार शक्ति नहीं, किसका कथन है? शक्ति ही है। ये कौन कह रहा है? कौटिल्य कह रहे हैं। शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति भ्रष्ट कर देती है, किसका कथन है? लॉर्ड एक्टन का। कौन कवियों कैसे प्राप्त करता है? ये कथन किसका है? हैरोल्ड लासवेल का कथन है। किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है? तो ये हैरोल्ड लासवेल ने। किसके अनुसार शक्ति बल प्रयोग करने की योग्यता ना कि उसका वास्तविक आधार, यह कथन किसका है? यह है वायरटेड का कथन है। मैक्स वेबर ने के शक्ति के 3 रूपों में कौन सा शामिल नहीं है? दार्शनिक। किसने कहा सत्ता का तात्पर्य आदेश देने का अधिकार तथा आदेश का पालन करवाने की शक्ति है? ये ब्राइस का कथन है। अगला प्रश्न कह रहा है, सत्ता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? औचित्य। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही किस प्रकार की सत्ता का उदाहरण है? कानूनी सत्ता का। निम्न में से कौन सा तत्व संकट के उत्तरदायित्व है? प्रतिबद्ध नौकरशाही। अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिसके बिना साधारण तो कोई मनुष्य अपनी पूर्ण विकास नहीं कर सकता, किसका कथन है? लास्की का।
बेंथम किस प्रकार के अधिकारों का समर्थन करता है? कानूनी अधिकारों का। जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार की कौन बात करता है? तो ये करता है जॉन लॉक। किस विचारक ने कहा कि अधिकारों का अस्तित्व कर्तव्यों के संसार में है? ये कथन है वाइल्ड का। अगला प्रश्न है, किसने कहा कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे? गांधी का कथन है। राजनीतिक संस्कृत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आमंड ने किया। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लुसियन पाई एंड सिडनी वर्बा। मॉडर्न पॉलिटिकल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? AR बाल। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रजनी कोठारी। किसने कहा राजनीतिक संस्कृति उन अभिव्यक्तियों और विश्वासों, भावनाओं का मूल्यों से मिलकर बनता है जिसका संबंध राजनीतिक पद्धति तथा राजनीतिक प्रश्न से होता है? AR बाल का कथन है। विद्वान के अनुसार सहभागी राजनीतिक संस्कृति किन देशों में पाई जाती है? तो विकसित देशों में पाई जाती है। स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से अगर जो आप वीडियो देखेंगे तो इसका फ़ायदा आपको मिलना तय है। अगला प्रश्न है, उच्च श्रेणी की सहभागी किस प्रकार के लोकतंत्र में संभव है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। किस विद्वान ने राजनीतिक सहभागिता की राजनीतिक प्रभावशीलता के लिए आवश्यक बताया है? रॉबर्ट डहल ने। अगला पुस्तक के लेखक से संबंधित है, पुस्तक का नाम है द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आमंड इसके लेखक हैं। विकासशील देशों का संबंध में राजनीतिक हस्त्र की संभावना किसने व्यक्त की है? हंटिंगटन ने व्यक्त की है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विकास का समूह की अवधारणा प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था लुसियन पाई ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न, लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के कितने चरण बताए हैं? तो ये 3 चरण बताता है। स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? आर्गेन्स्की है। पुरुष के जीवन में वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का कथन है, मुसोलिनी का। किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? तो कथन है हिंगल का। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, किसका कथन है? ग्रीन का कथन है। किस विचारक को आदर्शवाद का जनक कहा जाता है? प्लेटो को। किसने कहा अपने ऊपर, अपने स्वयं के शरीर एवं मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति संप्रभु है? ये जेम्स मिल का कथन है। जेम्स मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा किसने कहा है? तो ये बार्कर ने कहा है। अगला प्रश्न है, एरोपेजिटिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन मिल्टन इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है जिसका उपदेश्य है पारस्परिक हित की रक्षा एवं कल्याण? ये स्पेंसर का कथन है। किस विचारधारा के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? राज्य का आवश्यक बुराई है, तो ये व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार। किसके अनुसार राज्य एक अनावश्यक बुराई है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ आवश्यक बुराई कह रहा है तो व्यक्तिवाद होगा, और जहाँ अनावश्यक जुड़ जाएगा और साथ में ना जुड़ जाएगा तो अनावश्यक जहाँ बुराई जुड़ जाएगा वह अराजकतावादी ऐसा कहते हैं। अराजकतावादी भी एक विचारधारा है। अगला प्रश्न है, किस विचारक के अनुसार सभी प्रकार की संपत्ति चोरी है? तो ये प्रौधा कहते हैं कि संपत्ति सभी प्रकार की चोरी है। किस विचारक ने कहा मैं पूर्ण अर्थों में अराजकतावादी हूं? तो यह प्रौधा ने कहा है। लियो टॉल्स्टॉय का संबंध किससे है? तो ये अराजकतावाद से है। किस भारतीय विचारक को अराजकतावादी माना जाता है? तो महात्मा गांधी को माना जाता है। समाजवाद उस टोपी की बात है जिसकी आकृति नष्ट हो चुकी है, इसे हर कोई धारण करना चाह रहा है। तो ये कथन किसका है? CM जोड का कथन है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। धर्म जाति के लिए अफीम है, ये किसका, जनता के लिए अफीम है, तो किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का कथन है। इंपीरियलिज्म द हायर स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म के लेखक कौन है? तो ये लेनिन इसके लेखक हैं। द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन क्रूमा इसके लेखक हैं। साम्राज्यवाद की ओर उपनिवेशवाद की सहायक विचारधारा कौन है? तो पूंजीवाद है। ल और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने अपनाई। वैश्वीकरण की सफल बनाने में सर्वाधिक योगदान किसका है? सूचना क्रांति का है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कब अस्तित्व में आया? तो 2006 में आया। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र संयुक्त राज्य द्वारा किस वर्ष स्वीकृत किए गए? 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की संस्था एमनेस्टी एंड इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? मानवाधिकार परिषद। द सेकेंड सेक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सिमोन दी वोवा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिलाओं के लिए अलग कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो किया गया 1979 में। किस देश को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आदर्श उदाहरण माना जाता है? अमेरिका को। आपने अगर ये पूरा वीडियो देख लिया तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, किस देश में अध्यक्षात्मक और संसदात्मक प्रणाली पाई जाती है? तो फ्रांस में। किस देश में दबाव समूह को विधायिका का तीसरा सदन कहा जाता है? अमेरिका में। अगला प्रश्न है, किस दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी जाती है? किसने कहा? किसने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? फाइनर ने। अस्थायी कार्यपालिका का उदाहरण है नौकरशाही। संविधान और संविधानवाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम एंड्रूज हैं। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है, किसका कथन है? सीले का कथन है। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के आधार पर सरकार के सिद्धांतों का विचार किया जाता है, पॉल जेनेट का कथन है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, आधुनिक राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम में हुआ, यानी कि ब्रिटेन में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक से जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।